पवन के पापा है और इनके बेटे के साथ में बेरहमी से हत्या कर दिया गया। हत्या का क्या मुख्य कारण है, आइए इनसे हम जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश दास। अच्छा दिनेश जी, जिस तरह से आपके बेटे के साथ में बेरहमी से मारा गया है। भी महसूस कर सकते हैं ना, जैसे कि किसी का भी बच्चा हो, मेरा हो या फिर किसी का हो, 11 वर्ष उसको जन्म से लेकर 11 वर्ष अगर कर दिए हैं और 11 वर्ष में अगर वो कुछ हो गया है तो आप लोगों का भी बचा होगा, आप लोग खुद महसूस कर सकते हैं। हमको यहाँ पर रोने या धोने का भी यहाँ पर कोई नहीं है कि हम रोकर आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग जान जाइएगा। कितने बेटे हैं आपके? फिर मेरा तो 3 लड़का है। ये कौन था? ये मेरा बड़ा लड़का था। आखिर सवाल उठता है कि 11 साल की मासूम को जिस तरह से देखने में लग रहा है कि पत्थर से कुछ के बेरहमी से मारा गया है। हम तो लाश को भी नहीं देखे हैं। हम प्रशासन भी बोला है कि आप एक बार चलिए, हम लाश को नहीं देखे हैं और हम क्या करें। जिसको हम 11 साल तक पास पोल के बड़ा किए, उसको हम और रंगत में जाके देखें। उसका क्या क्या आप लोगों तो सब लोगों ने देखा है, आप लोगों को भी मालूम है कि क्या हालत में है। हम अभी तक उसको शक्ल नहीं देखे हैं और ना ही हम देखना चाहते हैं। हम इतना सोचेंगे मेरा बेटा गुम हो चुका है, हम उस लाश नहीं देख सकते। आपके बेटे को मारने वाला अपराधी का क्या नाम है? नीरज कुमार। नीरज कुमार, उसका पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम संजय दास। नीरज कुमार क्या काम करता था पहले से? पहले से नीरज कुमार फरोड का काम करता था और उसका जो पूरा खानदान है, जो कि उसका भाई गिरीश कुमार है और नीरज कुमार है, वो सब लोग चेन्नई में भी पैसा वो बहुत जैसे कि लिंक होता है या फिर हर्षा साई नाम से भी फरोड किया जाता है। वो लोग करीब मान के चलिए 6-7 से ये सब कर रहे हैं। मान के चलिए कि उसका मंथली का अगर इनकम देखिएगा तो आपका होश उड़ जाएगा। आप जितना होता साइबर है फ्रॉड है। साइबर फरोड पहले से है। अच्छा, नीरज और आपके बीच दोनों का क्या संबंध है? चचेरा भाई है, दोनों अगल बगल में घर है। में इस तरह से जो घटना घटा जैसे है। कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि अगर आप भी मेरे बगल में है तो आपका भी बच्चा मेरे साथ खेलता है, मैं भी जाता हूँ वहाँ में, तो हाँ ठीक है चलो, बच्चा तो सबका एक ही साथ है, लेकिन वो ऐसा करेगा ये तो सोच नहीं सकते घर थे। से कितना बजे आपके लड़का का निकला था कल? घर को तो मान के चलिए वो 2 बार लड़का को मेरा लेके निकला है। 2 बार लेके निकला है, तो एक बार मेरा सामने लेके निकला है, तो हम उसको बोले रे इसको अभी तुरंत 15 मिनट में इसको हाजिर करना है, इसको लेके स्कूल जाएंगे। तो फिर वो 15 मिनट में हाजिर कर दिया है। मेरा लड़का आया, स्कूल भी गया, लेकिन उसका क्या मन हुआ, फिर वो 11 बजे चल आया। हम पूछे तो बोला आज वो बैग उग बांट रहा है सर, बोला है कि कल से पढ़ाएंगे। बोला ठीक है जाओ कोई बात नहीं। तो हम थोड़ा घर में काम कर रहे थे, तो हम घर में काम करने चले गए। उसके बाद फिर जैसे कि साहब से जब पता चला है तो 11:30 से 12 बजे के लगभग फिर वो लड़का उसके हाँ दिन में उसके हाथ में क्या है, निमकी है, दालमट है। वो जो दुकानदार भी है वो भी गवाही दे बोला है कि हमसे लिया है, और उसको बोला है कि तुम थोड़ा आगे जाके रुको, गांव से थोड़ा बाहर जाके रुको, हम बाइक लेके आएंगे, तुमको लेके जाएंगे। उसके बाद फिर उसको लोग जाते हुए देखा है बच्चा को, लेकिन फिर उधर से रिटर्न जब आया है तो बहुत घबराहट था, और वो साहब से पूछ रहा था बार बार कि मेरा पीछे कुछ लगा हुआ है क्या, और बहुत घबराहट में था, और वो अकेला उधर से आया है। समय कितना हो रहा, क्या समय हो रहा है उस समय? उस समय मान के चलिए करीबन 3 बज रहा था। दिन। इसका मतलब घटना घटना कल दिन में ही करके गया था? दिन में ही करके गया। चलो खोजते हैं, तो वो बोल रहा है कि उसका अंदर जो वाइब्रेशन था ना, वो बोल रहा है कि हम अगर जाएंगे ना तो हम मर जाएंगे। संकेत मिल रहा था पहले से। हाँ, उसको क्या जैसे कि अगर आप गुनाह किए हैं तो आपको जो है ना उसको फील आ रहा था, तो वो मेरे साथ नहीं आया। 2 लोगों को हिरासत में लिया है, और दोनों लड़का उसमें गुनाहगार। जैसे नीरज कुमार जो है वो तो जंगल लेके आया उसको, लेकिन जो आधा जो सफर था वो एक लड़का और ले आया उसको। तो 2 आदमी को पुलिस पकड़ा है। 2 आदमी को पुलिस पकड़ा है, उसका घर वाला भी फरार है। दोनों का क्या क्या नाम है? जो एक लड़का का नाम नीरज कुमार है और एक लड़का का नाम अभिनेश कुमार है। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, ये मृतक पवन का पापा है, और जिस तरह से बच्चों को बेरहमी से मारा है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर 11 साल की बच्चे ने क्या उस बिगाड़ा होगा। आखिर 11 साल बच्चा का कसूर ही क्या था जो बेरहमी से मारा गया। तो जिस तरह से शरीर पे जख्म का निशान है, वो लग रहा है कि पत्थर से कूच करके उसे मारा गया है। तो कल दिन में ही उसे मारा गया था और दिन में ही घटना घटी थी।